Automated repeat request, ARQ use करता है acknowledgement and timeout. What happens is, for example, there are two people there, the sender and a receiver. Sender sends the data, and along with the data, sender sends the timer. हो सकता है टाइमर 1 मिनट का हो सकता है 30 सेकेंड्स का हो, ठीक है। तो डेटा के साथ टाइमर भेजता है। अब जब रिसीवर को डेटा एंड टाइमर रिसीव होता है, रिसीवर को विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम अपनी एक्नॉलेजमेंट रीसेंड करनी पड़ती है सेंडर को। फॉर एग्जांपल, रिसीवर हैज गॉट 30 seconds. नाउ इन दोस 30 seconds रिसीवर हैज टू सेंड द मैसेज बैक टू द सेंडर, और उसको बताना पड़ता है कि यस, आई एम द ओरिजिनल वन एंड आई एम द ऑथेंटिकेटेड वन एंड आई एम द वन हु इज वेरीफाइड, ठीक है। तो वेरिफिकेशन के लिए, डेटा ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पे ARQ इस्तेमाल होता है। अब मुझे जल्दी से इसकी रियल लाइफ एग्जांपल बताएं, कहाँ पे इस्तेमाल होता है। व्हाट्सएप मैसेजेस। व्हाट्सएप मैसेजेस के अंदर, व्हाट्सएप मैसेजेस में नहीं, पर्टिकुलरली एक जगह इस्तेमाल होता है, OTP, वन टाइम पासवर्ड पे इस्तेमाल होता है ना। OTP का फुल फॉर्म आपके पास वन टाइम पासवर्ड है, और OTP बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है आपके पास। चाहे OTP कोई भी ऐप में आप यूज कर लो, आपने देखा है OTP पे आपके पास टाइमर आता है, 30 seconds आती हैं, कभी 1 मिनट आता है। तो इसमें हम व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, जीमेल हो गया, इजी पैसा हो गया, या कोई बैंक ऐप हो गया, आपके पास OTP मस्ट है, ठीक है ना। तो OTP जो आता है आपके पास, और आप बेटा ये किसका वो है, बंद कर दे माइक्रोफोन। तो आपके पास जब भी सिम कोड पे आपके पास मैसेज आता है और आप उस पर्टिकुलर कोड को उस ऐप में डालते हैं, उसका मतलब है यू आर द वेरीफाइड यूजर, ये फोन नंबर आपका ही है, ठीक है ना। तो ARQ इससे वेरीफाई करता है उस पर्सन को। फिर हमने एको चेक देखा था। एको चेक के अंदर क्या था, एको चेक एक टेक्निक है, ये वन ऑफ द पास्ट टेक्निक्स है। इसमें क्या होता था कि सेंडर रिसीवर को डेटा एक दफा भेजता है, और रिसीवर क्या करता है, फिर सेंडर को चेक करने के लिए भेजता है, वापसी अगेन भेजता है, बिल्कुल। और फिर क्या होता है, और फिर वो दोनों को तो वो कंपेयर कंपेयर करते करते हैं। हैं। बिल्कुल। फिर सेंडर जो है अपने एंड से दोनों को कंपेयर करता है कि मेरा भेजा हुआ डेटा और मैंने जो रिसीव करा है डेटा, क्या वो बराबर हैं। अगर तो वो सेम है, दिस मींस देयर इज नो एरर एंड द ट्रांसमिशन इज डन स्मूथली। और अगर डेटा में गड़बड़ हो तो इसका मतलब तो है कि फिर कहीं ना कहीं, हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ऐसा भी हो सकता है कि सेंडर ने डेटा सही भेजा हो, लेकिन ड्यू टू सम एनोमलीज या कोई ट्रेडर ट्रैफिक की वजह से रिसीवर से आया हुआ डेटा में गड़बड़ हो गई हो। लेकिन सेंडर को क्या लगेगा, सेंडर को क्या लगेगा कि डेटा में वो समझ गड़बड़ है, जाएगा कि गड़बड़ है। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि गया सही है, तो यहाँ पे इसलिए हम इसको एक इनएफिशिएंट मेथड कहते हैं, और ये ऑब्सलीट है, ये निकल चुका है, आउटडेटेड है, बहुत पुराना है, ठीक है। फिर हमने डिफरेंस देखना है कि चेकसम और चेक डिजिट में क्या डिफरेंस है। तो हमने ये पढ़ा था कि भाई चेकसम के अंदर जो एल्गोरिथम डिसाइड होता है सेंडर और रिसीवर में, वो वेरी करता है, मतलब वो डिपेंड करता है। डिफरेंस अलग अलग भी हो सकता है कभी एडिशन हो सकता है कभी कभी मॉड्यूला हो, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन चेक डिजिट में हमारे पास फिक्स्ड होगा, जो हम मॉड्यूला 11 वाला मेथड यूज करते हैं, या फिर हम मॉड 10 वाला जो मेथड यूज करते हैं। तो इन दोनों पॉसिबिलिटी से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चेकसम चेकसम में तो नई वैल्यू निकलती है ना। जी बिल्कुल, बिल्कुल दो अलग से एक वैल्यूज चेकसम आती है। वैल्यू निकलती, बिल्कुल। कैलकुलेशन इज डन यूजिंग द होल वैल्यू। चेकसम के अंदर पूरी पूरी वैल्यू के थ्रू कैलकुलेशन होती है, लेकिन ऑन द अदर हैंड चेक डिजिट के अंदर हमारे पास वो सिंगल डिजिट को यूज किया जाता है चेक करने के लिए कि क्या वो सिंगल डिजिट्स के थ्रू जो डेटा सेट है वो वेरीफाइड है या नहीं है। क्या फॉर एग्जांपल जैसा चेक डिजिट की रियल लाइफ एग्जांपल बताएं, कहाँ इस्तेमाल होता है चेक डिजिट। बारकोड और ISBN। क्यूआर बिल्कुल, कोड। बार कोड, क्यूआर कोड नहीं, बार कोड। क्यूआर इज अ डिफरेंट थिंग। ISBN और ISBN नंबर जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, जो वेरीफाई करता है। फॉर एग्जांपल हम ऑक्सफोर्ड की कॉपीज ले रहे हैं या कहीं उसकी कैम्ब्रिज की ले रहे हैं, तो आप देखेंगे बुक के बैक साइड पे बॉटम डाउन में आपके पास एक ISBN कोड लिखा हुआ होगा, और उसमें देखिएगा लास्ट डिजिट आपका चेक डिजिट होगा। तो वो चेक डिजिट बताता है कि वो ओरिजिनल है या नहीं है। फिर चेकसम कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू एनी टाइप ऑफ डेटा, लेकिन चेक डिजिट आपके पास ISBN और बारकोड के लिए स्पेसिफिकली यूज होगा।